चलो देखो कैसे करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए ये बोला गया, देखो ये देने की जरूरत नहीं थी कि इफ टू रूट्स आर इक्वल। क्यूबिक है तो शुरुआत में हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? ताकि आपको जो हिट एंड ट्रायल वाला पोर्शन है वो ना करना पड़े, इसलिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रूट ऑफ दिस इफ टू रूट्स आर इक्वल। यदि दो रूट इक्वल दिए हैं तो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? अल्फा, अल्फा एंड बीटा। क्या ऐसा हो सकता है? कैन बी राइट लाइक दिस? देखो ध्यान से, अल्फा अल्फा एंड बीटा, दो रूट रिपीटेड है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा देते हैं कि सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम कितना हो गया? दिस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। क्या ये -20/4? इसका मतलब है कि 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। सेकेंड, सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये आ जाएगा माइनस, मतलब प्लस टाइम्स -23/4। तो कहने का मतलब है, इसको यदि हम रीअरेंज करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -23/4। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एंड थर्ड वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो इन सबका प्रोडक्ट कर दें तो अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू प्रोडक्ट, ये माइनस आता है और यहाँ पे 6/4 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -3/2। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना, तो आप कोई भी दो से वैल्यू निकाल सकते हो। आइदर, मुझे लगता है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यूबिक बन रहा है। ये भी कर सकते हैं, ये दो भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये क्यूबिक बन जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्यूबिक बनेगा। और ये दोनों को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर है कि इन दोनों को सॉल्व करो। तो यहाँ सॉल्व करने से ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान होता है। कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये जो बीटा है, इस बीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? -5 एंड -2 अल्फा। बीटा की जगह देखो, इस यहां से बीटा निकाल के -5 -2 अल्फा इसमें पुट कर देंगे। -5 -2 अल्फा टाइम्स दिस इज इक्वल टू -23/4। ऐसा ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा एंड माइनस कितना हो जाएगा? देखो इधर 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -23/4। और ध्यान से देखो ये कितना है? -3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा इज इक्वल टू -23/4, है ना? ये बहुत सारे माइनस है, पहले इन माइनस को गायब कर देते हैं। तो गायब करने का तरीका, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा -23 इक्वल टू 0। देखो, इसको रीअरेंज करेंगे तो यही आएगा ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, 23 इंटू दैट, तो कितना आ रहा है? -23। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 अल्फा स्क्वायर और जो 40 अल्फा है
-46 एंड प्लस, इसको कैसे स्प्लिट करोगे 2 पार्ट में? 40 आना चाहिए ये सब सर 6 और -46 चलेगा? -46 अल्फा प्लस 6 अल्फा, 23 दूना 46 है ना, एंड -23 इक्वल टू 0। चेक करो, चेक दिस आउट। इसका 2 निकाल के इसको दे दिया तो 6 और 2 12 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, और ये 40 भी आ गया। ये प्लस वाला आना चाहिए, वेट, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है और ये माइनस। अभी ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक 2 अल्फा कॉमन, 2 अल्फा कॉमन ले लेते हो, 6 अल्फा प्लस 23 आ गया, है ना, और -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 अल्फा प्लस 23 इक्वल टू 0, 2 अल्फा -1, 6 अल्फा प्लस 23 इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा के 2 रूट आ रहे हैं, देखो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/2 भी है और -23/6 भी है, तो ये 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा लोचा हो सकता है। मतलब आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा सही है, अल्फा की वैल्यू क्या ली जाए। मतलब आपको तीसरी इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, अल्फा मिल गया तो। यस शार्प, तुम कुछ कह रहे थे, शार्प बोल रहे थे, गौरव बोल रहा था, बताओ। क्या इतनी बात समझ आई, अल्फा कैसे निकालता है? अच्छा, अल्फा आ गया तो बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, बीटा यहां से निकालो, अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो पहला है अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यदि ये 1/2 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1, तो बीटा इक्वल टू -6 आ जाएगा। देखो 2 अल्फा, यदि अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो 2 अल्फा की वैल्यू 1, इसकी जगह 1 रख देंगे तो 1 इसको लेके जाएंगे -6, तो बीटा 6 हो जाएगा। और एक और सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन है कि अल्फा की वैल्यू यदि मैं -23/6 पुट करता हूं तो फिर बीटा कितना आएगा, इसका मतलब है कि बीटा इज इक्वल टू -5 -2 अल्फा, अल्फा इज -23/6, ये कट हो गया, 3 आ रहा है, 3, और ये कितना हो गया 23 माइनस 15/3, और ये कितना हो जाएगा 8/3 आ जाएगा, तो बीटा का वैल्यू 8/3 हो गया। अल्फा का वैल्यू आ रहा है -23/6 एंड बीटा का वैल्यू 8/3। चेक दिस आउट, -23/3। सर हाँ यस, सर हम 8/3 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से बीटा नेगेटिव होना चाहिए। एग्जैक्टली वही, तो हमें वही मैंने बीच में बोला था ना तुम्हें यहाँ पे कि 2 वैल्यू मिल रही है अल्फा की, तो कोई एक को हटाना पड़ेगा, कोई एक को हटाना पड़ेगा, वो कैसे हटेगा, तो वो यहाँ से बीटा का वैल्यू देखो, बीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, -6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये पूरा केस ही हट जाएगा। कैसे पता बीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहाँ इस थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाला, ये क्या कह रहा है कि बीटा इज इक्वल टू -3/2 अल्फा स्क्वायर, और ये तो अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा, <0। और आप नहीं तो फिर आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो तीसरी को, क्योंकि इन दोनों को प्रयोग किया हमने सॉल्व करने में, तीसरी को प्रयोग ही नहीं किया, तो तीसरी जो इक्वेशन है वो हमें हेल्प करेगी सही रूट को फाइंड करने में। तो तीसरी इक्वेशन यदि इन तीन इसको सेटिस्फाई कराएंगे तीसरी में, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और बल्कि ये दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, तो सही सेट क्या हो जाएगा बताओ,
सही सेट कि दो रूट जो कॉमन आ रहे हैं इक्वल है, वो क्या क्या है, तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ, रूट्स आ जाएंगे 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा -6। क्या इतनी बात समझ आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, डू फास्ट, क्वेश्चन लिखो, है ना। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा of x cube minus 11x square plus 36x minus 36 is equal to 0 if 2 by beta is equal to 1 upon alpha plus 1 upon gamma। ठीक है, आंसर इट, फाइंड द रूट अल्फा बीटा गामा एंड दिस ये कंडीशन गिवन है, आंसर करो। देखो करने का तरीका क्या होगा, पहला तो ये है कि फर्स्ट वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा ना, माइनस ऑफ -11/1 अप्लाई करते हैं। देखो माइनस ऑफ -11/1, एक्स क्यू का ऑप्शन कुछ नहीं है, ये 1 है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज प्लस टाइम 36/1, ये 36 हो जाएगा। एंड थर्ड वन अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज 3 एट ए टाइम माइनस ऑफ -36/1, तो 36 आ जाएगा। ये तीनों हो गए, अल्फा बीटा गामा ये मिल गया। और ये दिया हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि आपको हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े। अब क्वेश्चन ये है कि इन चार जो इक्वेशन है इनको कैसे डील करोगे, हाउ विल यू डील विद दिस इक्वेशन। मैं एक काम करता हूँ, सेकंड को ना थर्ड से डिवाइड कर देता हूँ। ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देता हूँ। थर्ड से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो 1/गामा प्लस बीटा गामा को डिवाइड करेंगे तो ये 1/अल्फा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे अल्फा को तो 1/बीटा इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का 1/अल्फा प्लस 1/गामा इट्स 2/बीटा होता है, ये पुट कर देते हैं, 2/बीटा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि बीटा का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, बीटा का वैल्यू है जो कि ये 3 आ जाएगा, तो ये बीटा मिल गया। अच्छा, बीटा मिलते ही अल्फा का वैल्यू चाहिए, अल्फा और गामा का वैल्यू, तो मैं एक काम करता हूँ, बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 माइनस बीटा, 11 माइनस 3 मतलब 11 माइनस 3 8 हो गया। ठीक है, अच्छा, और एक काम और करते हैं कि आइदर बीटा का वैल्यू सेकेंड में पुट कर दें या थर्ड में। सेकेंड में पुट करने से थोड़ा ये लेंदी होगा, इंस्टेंट की मैं इसको थर्ड में पुट कर देता हूँ। थर्ड में पुट करने से क्या होगा कि बीटा का वैल्यू देखो, अल्फा गामा इंटू बीटा, बीटा मतलब 3 इज इक्वल टू 36 है, तो मतलब अल्फा गामा का वैल्यू आ गया 36 को 3 से डिवाइड करो तो 12 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको फोर्थ बना देते हैं और ये फिफ्थ बना देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकालें, आइदर यू सब्स्टिट्यूट देम इस तरह से,
गामा का वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यहाँ पे गामा का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में पुट कर देते हैं, तो अल्फा और गामा की जगह क्या कर देंगे 8 माइनस अल्फा, 8 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 12। और बस इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 8 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और देख सकते हो 6 इंटू 2, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो 2 और 6 आएगा इसमें, इस केस में। अच्छा, अल्फा 2 और 6 हो गया, अल्फा मिल गया। अल्फा की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है 2 और 6। अच्छा, अल्फा का वैल्यू यदि 2 होगा तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू यदि 6 हुआ तो गामा का वैल्यू 2 आ जाएगा। और बाय द वे इसमें बीटा, बीटा की तो कांस्टेंट वैल्यू है 3, तो बीटा इज 3, बीटा इज 3, बीटा इज 3। तो दो सेट मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना पूछा कि क्वेश्चन फाइंड द रूट अल्फा बीटा गामा। ओके, अब इनका नाम दिया गया तो दो सेट मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा, दो सेट मिलेंगे। कौन कौन से, देखो, एक 2 3 एंड 6, और दूसरा अल्फा 6 3 एंड 6 3 एंड 2, ये मिलेंगे इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा मेंशन्ड है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। यदि सिर्फ ये गिवन होता कि सिर्फ ये गिवन होता कि ये इक्वेशन है, इसके रूट बताओ, तो फिर उसमें अल्फा बीटा गामा तो कुछ मेंशन है नहीं इस तरह से, तो फिर रूट क्या हो जाते हैं, इन फिर एक ही सेट बनता है 2 3 और 6 का। ये और ये दोनों फिर आइडेंटिकल हो जाते हैं, कुछ अलग नहीं होते, ये दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों सेम केस हो जाते हैं। लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा मेंशन्ड है कि अल्फा बीटा गामा इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसलिए फिर ये दो सेट फिक्स हो जाते हैं, इसी तरह का पैटर्न आएगा। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। if the roots of x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0 r in gp, find the relation between p q and r। आपको पी क्यू आर में एक रिलेशन डेवलप करना है। आंसर इट, इसको क्या बोला जा रहा है, इफ द रूट ऑफ दिस आर एंड जीपी, तो जीपी में है तो लेट रूट्स आर, और 3 रूट ही होंगे इसके, तो रूट को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बाई आर। अच्छा, इसमें ये आर है तो कुछ और प्रयोग करते हैं, ए बाई कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि आर इसमें ऑलरेडी है, ए और ए कैपिटल आर ले लेते हैं, ये रूट्स हैं। आर इज दी, इसमें आर कॉमन रेशियो हो जाएगा, इसमें कैपिटल आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का कॉमन रेशियो है। तो एज पर द थ्योरी पहला क्या है बताओ, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, मतलब ए बाई आर प्लस ए कैपिटल आर, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, क्या ये माइनस पी आ जाएगा? इसका मतलब है ए यदि कॉमन ले लें तो 1/r प्लस 1 प्लस आर, इसका वैल्यू हो गया माइनस पी, ये 1 हो गया।
इसको 1 बोल देते हैं। सेकेंड, सम ऑफ द रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर बाई आर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर आर हो जाएगा, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम में ये कितना आ जाएगा, q बाई 1, ये q आ जाएगा। और यदि इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना आएगा बताओ, ये 1 अपॉन आर प्लस ये रख देते हैं 1 और फिर ये वाला पोर्शन फिर r इज इक्वल टू q हो गया। देखो इसमें कुछ इतना पोर्शन देखो ये सेम मिल रहा है। अच्छा तीसरा सिचुएशन कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 रूट्स, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो ए क्यू आएगा, ए क्यू इज इक्वल टू माइनस आर, ये माइनस आर आ जाएगा, ये इस तरह का सिचुएशन है। तो अभी हमें पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए और ए का क्यू माइनस आर है, तो कहीं यहाँ पे ए मिल जाए जिसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो ध्यान से, ध्यान से। यदि मैं सेकंड को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, इसको इससे डिवाइड कर तो a मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, a इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी मिला, और ये इसमें पुट कर देता है थर्ड वाले पोर्शन में, इसमें पुट कर दिया कि ए क्यू इज माइनस आर, तो ये कितना माइनस क्यू बाई पी टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आर। इसका मतलब है q टू द पावर 3 अपॉन p टू द पावर 3 इज इक्वल टू r। मैंने माइनस गायब कर दिया, देखो ध्यान से, माइनस माइनस हटा दिया। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है q टू द पावर 3 इज इक्वल टू p टू द पावर 3 r, और यही वो कंडीशन है जिसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो समझ आया, if the root of this r and gp, find the relation between p, q and r.